सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो वह स्वयं को ईश्वर समझने की भूल कर बैठता है, परंतु जब सच्ची भक्ति अपनी जड़ें जमाती है तो वह किसी भी तूफान से टकराने का साहस रखती है। यह कहानी है अहंकार और भक्ति की, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की, होलिका के छल और अग्नि की। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था। असुरों का एक राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत पराक्रमी था, किंतु उतना ही अहंकारी भी था। वह चाहता था कि संसार में केवल उसी की पूजा हो, केवल उसी का नाम लिया जाए। इसी अभिलाषा में उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया, और जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिसे सुनकर स्वयं देवता भी चकित रह गए। मुझे ना कोई देवता मार सके, ना मानव, ना दिन में, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना किसी शस्त्र से, ना किसी अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बस फिर क्या था, हिरण्यकश्यप अमर बन गया। अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। वरदान के घमंड में चूर हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयं को ही भगवान कहलवाने लगा। परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद अपने पिता के विपरीत भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने बचपन से ही विष्णु भक्ति को अपना जीवन बना लिया था। पिता ने लाख प्रयास किए, समझाया, डांटा, यहाँ तक कि दंडित भी किया, परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग और अटल रही। उसका स्वयं का ही पुत्र उसकी पूजा नहीं करता है, यह बात हिरण्यकश्यप के लिए बड़े ही अपमान की थी। उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से प्रहलाद का अंत कर दिया जाए, उसको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया जाए। और फिर प्रहलाद पर अत्याचार की वर्षा होने लगी। उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, परंतु वह बच गया। विष पिलाया गया, परंतु विष ही अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाने की चेष्टा भी की गई, परंतु वे प्रहलाद के चरणों में झुक गए। हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। अब तो हिरण्यकश्यप के धैर्य की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जब वह हर उपाय में असफल रहा तो उसने अपनी बहन होलिका को सहायता के लिए बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। अपने भाई के साथ मिलकर होलिका ने एक भयंकर योजना बनाई। भाई, तुम चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठूंगी। मैं तो बच जाऊंगी, पर यह बालक भस्म हो जाएगा। रात के समय एक विशाल चिता सजाई गई। जनता स्तब्ध थी। हिरण्यकश्यप और उसके दरबारी मुस्कुरा रहे थे। आग प्रज्वलित हुई। होलिका हंसती हुई प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु विधि के विधान को भला कौन बदल सकता है। जैसे ही अग्नि ने होलिका को घेरा, एक चमत्कार हुआ। हवा का एक तेज झोंका उठा, अग्नि विकराल होने लगी और इसके साथ ही चारों ओर होलिका की चीखें गूंज उठी। जिस अग्नि से होलिका अमरता का वरदान लिए बैठी थी, वही अग्नि उसे भस्म कर गई और प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर निकल आया। यह दृश्य देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यह स्पष्ट हो गया था कि भक्ति और सत्य को कोई अग्नि भस्म नहीं कर सकती। लेकिन हिरण्यकश्यप अब भी नहीं झुका था।
उसने क्रोध में भरकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान तो सर्वत्र हैं। अच्छा, इस स्तंभ में भी? अवश्य, इस स्तंभ में भी पिताश्री। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर वार किया और तभी भीषण गर्जना हुई। स्तंभ फटा और वहां से प्रकट हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। नरसिंह अर्थात आधा मानव आधा सिंह। भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच भयंकर लड़ाई हुई और अंततः नरसिंह भगवान ने संध्या काल में द्वार की चौखट पर न अपने हाथों से न किसी शस्त्र से बल्कि अपने नखों से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ और सत्य की विजय हुई। होलिका दहन इसी अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार पर भक्ति की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक है। होली हमें यही सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य की अग्नि उसे भस्म कर ही देती है। इसीलिए होली जलाने का अर्थ केवल लकड़ियों को जलाना नहीं, अपितु अपने भीतर की बुराइयों को जलाना है। यह प्रेम, भक्ति और सत्य की ज्योति जलाने का पर्व है। तो आइए इस पावन पर्व पर होलिका दहन के साथ साथ अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाएं और सत्य, प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलाएं।